हेलो यूट्यूब फैमिली, सभी को हमारी तरफ से राधे राधे। जिन्हें अपना कर आप खुद के लिए जिएंगे, अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। याद रखिए, ज़िंदगी किसी के इंतज़ार में नहीं रुकी रहती है। अगर आप अपने लिए जिएंगी तो आपकी खुशियाँ, आपका आत्मविश्वास और आपकी पहचान बढ़ेगी। ये वीडियो खासकर उन सभी हाउसवाइफ, होम मेकर्स के लिए है जो अपने परिवार को संभालते हुए भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव और सेल्फ ग्रोथ चाहते हैं। ज़िंदगी के दौर में हम औरतें सबसे ज़्यादा दौड़ती हैं। कभी घर के काम, कभी बच्चों की चिंता, कभी ससुराल, कभी मायका। हर और किसी न किसी की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब हम खुद से दूर हो जाते हैं। आज ये वीडियो उन सभी औरतों के लिए है जो सबके लिए जीती हैं, लेकिन अब वक्त है थोड़ा खुद के लिए जीने का। क्योंकि जब एक औरत खुद के लिए जीना सीख लेती है, तब दुनिया अपने आप उसके पीछे चलती है। खुद के लिए समय निकालना। हर सुबह रोज़ सूरज उगता है तो उसके साथ एक औरत की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। चूल्हा जलता है, बच्चे तैयार होते हैं, पति की टिफ़िन, बच्चों का लंच, सास ससुर की दवा, सबका ध्यान रखती है। लेकिन खुद का कौन रखता है? खुद के लिए समय निकालना कोई विलासिता नहीं, ये आत्मा की ज़रूरत है। जब तुम अपने मन की सुनती हो, अपने साथ कुछ पल बिताती हो, तभी तुम्हारी मुस्कान ऐसी होती है। वो चाय का एक प्याला जो बिना किसी शोर शराबे के साथ पीती हो, वही पल तुम्हें जीवन का मतलब समझाते हैं। खुद से मिलने का समय तुम्हें ये अंदर से भर देता है, ताकि तुम फिर से पूरे जोश से सबका ध्यान रख सको। अपनी पहचान को समझना। तुम्हारी आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं, एक आंदोलन है। चुप रहने से दुनिया तुम्हारी मजबूरी समझती है, लेकिन जब तुम बोलती हो तब वही दुनिया तुम्हारी ताकत पहचानती है। खुद से प्यार करना सीखो। कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद को गौर से देखा है? वो चेहरा जो सुबह से रात तक लेकर सबके लिए भागता है, थकता है, मुस्कुराता है, रोता है, लेकिन फिर भी अगले दिन सब कुछ वैसे ही करता है। क्या कभी उस चेहरे से कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? खुद से प्यार करना सबसे बड़ी इबादत है, क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाती हो, तब कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता है। खुद को अपनाना, खुद की गलतियों को माफ़ करना और खुद की तारीफ़ करना, यही असली आत्मसम्मान है। जो औरत खुद से प्यार करती है, वो दुनिया के हर तूफान का सामना मुस्कुरा कर सकती है। अपने मन की सुनो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारा दिल कुछ कहता रहा, लेकिन तुमने दुनिया की बातों में उसे दबा दिया। समाज की आवाज़ें, रिश्तों की उम्मीदें और दूसरों की राय मिलकर सब तुम्हारी आवाज़ को छोटा बना देते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारा दिल गलत नहीं होता। वो वही कहता है जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। अपने मन की सुनना कोई जिद नहीं, बल्कि अपने जीवन की सच्चाई को अपनाना है। जब तुम अपने दिल की सुनना शुरू करती हो, तब जिंदगी का हर मोड़ आसान लगता है, क्योंकि तब तुम किसी और की नहीं बल्कि अपनी राह पर चल रही होती हो। बीते कल को छोड़ना सीखो। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं जिन्हें वो भूलना चाहता है। किसी का धोखा, कोई अपमान या कोई ऐसा व्यक्ति जो दिल में गहराई तक उतर गया हो। लेकिन जब तुम उस दर्द को पकड़कर बैठ जाती हो, तो वो तुम्हारी मुस्कान को चुरा लेता है। बीते कल को छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम अतीत को पकड़े रहोगी, तब तक वर्तमान का आनंद नहीं ले पाओगी। याद रखो, जो बीत गया उसे बदल नहीं सकती, लेकिन उसे सीख कर आगे बढ़ना तुम्हारे बस में है। अपने अतीत के पन्नों को बंद करना कायरता नहीं बल्कि समझदारी है। यही समझदारी तुम्हें सुकून और नई शुरुआत का साहस देती है। अपनी खुशी खुद ढूंढना। हम औरत अपनी खुशी हर समय दूसरों के मुस्कान में ढूंढते हैं। बच्चों की खुशी में, पति के सुकून में, परिवार के संतोष में। लेकिन क्या कभी सुख से पूछा
तुम्हारी अपनी खुशी कहाँ है? वो किताब पढ़ना जो सालों से अधूरी पड़ी है, वो बारिश में बिना वजह हंसना, वो पुराना गाना सुनना, यही तो तुम्हारी छोटी छोटी खुशियाँ हैं। दूसरों की खुशी जरूरी है, लेकिन अपनी खुशी खुद से अनदेखा करना अन्याय है। तुम्हारी मुस्कान इस घर की रौनक है, लेकिन उस मुस्कान की जड़ तुम्हारी खुद की खुशी में है। इसलिए अब किसी और से उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हें खुश करेगा, क्योंकि सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर ही बसती है। हर हाल में शांत रहना सीखो। जिंदगी हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। कभी लोग बदल जाते हैं, कभी हालात, और कभी तुम्हारा अपना घर भी अजनबी लगने लगता है। ऐसे समय में सबसे बड़ी ताकत होती है शांत रहना। चुप रहना नहीं, बल्कि अंदर से स्थिर रहना। जब मन में तूफान उठे, तब भी अगर तुम अपनी सोच को शांत रख सको तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। गुस्सा, नाराजगी और दुख सबको कमज़ोर बना देते हैं, लेकिन शांति वही है जो तुम्हें अंदर से मजबूत करती है। जो औरत मुस्कुराते हुए अपने आंसू को संभाल लेती है, उसके पास वो ताकत होती है जो दुनिया को झुका देती है। तुलना करना छोड़ दो। सबसे बड़ा जहर है तुलना। जब तुम खुद की तुलना किसी और से करती हो, उसकी सुंदरता, उसके जीवन, उसके कपड़े या उसकी किस्मत से, तब तुम अपने ही सुख को मिटा देती हो। हर औरत की ज़िंदगी अलग होती है, उसकी कहानी अलग होती है। कोई बाहर चमकता है तो कोई भीतर से उजाला पहुंचाता है। खुद की तुलना किसी से मत करो, क्योंकि तुम जैसी हो वैसी कोई और हो ही नहीं सकती। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मेहनत सब अद्वितीय है। जब तुम तुलना छोड़ देती हो, तब तुम्हें खूबसूरती अपनी दिखने लगती है, जो किसी चेहरे पर नहीं बल्कि आत्मा में बसती है। धन्यवाद कहना सीखो। हम रोज़ शिकायत करते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा किया, लेकिन आपने कभी सोचा जो मिला है उसके लिए कब शुक्रिया कहा? एक छोटा सा धन्यवाद ना सिर्फ दूसरों को बल्कि तुम्हारे दिल को भी हल्का कर देता है। जिंदगी कभी पूरी नहीं होती, पर जो मिला है उसे महसूस करना ही सच्चा सुख है। जब तुम हर छोटी चीज़ के लिए आभारी रहना शुरू करती हो, तो जिंदगी भी तुम्हें और देने लगती है। धन्यवाद कहना सिर्फ आदत नहीं, यह एक आशीर्वाद है जो तुम्हें भीतर से संतुलित रखता है। अपने शरीर की सुनो। हम औरतें दूसरों की ज़रूरत में इतनी उलझ जाते हैं कि अपने शरीर की आवाज़ सुनना ही भूल जाते हैं। कभी सिर दर्द हो, कभी थकान, कभी कमजोरी, लेकिन फिर भी खुद को आराम देने की फुर्सत नहीं मिलती। याद रखो, ये शरीर ही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। जब तुम इसका ख्याल रखती हो, तभी ये तुम्हें ताकत देता है। नींद पूरी करना, भोजन ठीक से करना और अपने शरीर को थकान से राहत देना, ये कोई आलस नहीं, ये आत्मसम्मान है। जो औरत अपने शरीर की कद्र करती है, वो हमेशा ऊर्जावान रहती है। खुद को थकाकर अपने साथ जीना अस्तित्व के लिए अन्याय है। इसलिए अपने शरीर की फुसफुसाहट को सुनो, क्योंकि वही तुम्हें चेतावनी देती है जब तुम खुद को भूलने लगती हो। मुस्कुराना मत भूलना। कभी कभी ज़िंदगी इतनी गंभीर हो जाती है कि मुस्कुराने का भी मन नहीं करता, लेकिन मुस्कान वो रोशनी है जो सबसे अंधेरी रातों को भी उजाला दे देती है। तुम्हारी मुस्कान सिर्फ तुम्हारे चेहरे की शोभा नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की ताकत है। जब तुम मुस्कुराती हो, तब अपने दर्द को छोटा और हिम्मत को बड़ा बना देती हो। मुस्कुराना ये नहीं कि सब ठीक है, बल्कि ये कहना है कि चाहे जो भी हो, मैं हार नहीं मानूंगी। एक सच्ची मुस्कान में इतनी ताकत होती है कि वो सामने वाले को भी उम्मीद दे देती है। तो चाहे हालात जैसे भी हों, अपनी मुस्कान कभी मत खोना, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। दूसरों की बातों को दिल पर मत लो,
दुनिया बोलती ही रहेगी, कभी तुम्हारे पहनावे पर, कभी तुम्हारे बोलने पर, कभी तुम्हारे फैसलों पर। अगर तुम हर बात को दिल पर लेने लगोगी तो तुम्हारा मन हमेशा घायल रहेगा। लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारा सच हमेशा वही रहता है। जो तुम जानती हो वही सही है, क्योंकि वो तुम्हारा अनुभव है। हर आवाज़ का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आलोचना को सच मानना जरूरी नहीं। चुप रहकर भी तुम जवाब दे सकती हो, अपने काम से, अपनी हिम्मत से, अपनी मौजूदगी से। याद रखो, लोग तुम्हारे बारे में उतना ही कह सकते हैं जितनी इजाज़त तुम देती हो। इसलिए वक्त है अपने दिल को मजबूत बनाने का, ताकि दुनिया की आवाज़ें तुम्हारे आत्मविश्वास तक पहुंच ही ना सकें। माफ़ करना सीखो। माफ़ करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन सबसे सुकून देने वाला भी। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो वो दर्द तुम्हारे अंदर बैठ जाता है जैसे कोई कांटा, लेकिन जब तुम माफ़ करती हो तो वो कांटा निकल जाता है और दिल फिर से सांस लेने लगता है। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ, लेकिन ये कि तुम अपने मन को आज़ाद कर दो। नफ़रत में जलता हुआ दिल कभी सुकून नहीं पा सकता। माफ़ी तुम्हारे लिए होती है, दूसरों के लिए नहीं। जब तुम माफ़ करती हो तो तुम्हारा चेहरा हल्का और मन शांत और तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाती है। ये आदत तुम्हें ऊंचाई देती है, जहाँ से बदला छोटा और क्षमा बहुत बड़ा लगने लगता है। उम्मीद कभी मत छोड़ो। जिंदगी कभी भी सीधी रेखा नहीं होती। कभी सब कुछ एकदम सही लगता है, कभी सब कुछ टूटता हुआ, लेकिन उम्मीद वही तो वो धागा है जो सब कुछ जोड़ कर रखता है। जब सब रास्ते बंद दिखें, तभी अंदर कहीं छोटी सी लौ जलती रहती है जो कहती है अभी ख़त्म नहीं हुआ। यही उम्मीद तुम्हें अंधेरे में रास्ता दिखाती है। जो औरत उम्मीद छोड़ देती है वो खुद को खो देती है, लेकिन जो छोटी सी उम्मीद को भी थामे रहती है वो पहाड़ों को हिला देती है। इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, याद रखना, जब तक सांस है तब तक रास्ता है। उम्मीद वो बीज है जिसे हर नई सुबह उगती है। सीखते रहो, रुकना मत। जीवन तब तक खूबसूरत है जब तक तुम सीखना बंद नहीं करती। हर दिन कुछ नया सिखाता है। सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, सीखना तो हर सांस से होता है। जब तुम सीखती हो तब तुम बढ़ती हो, और जब तुम बढ़ती हो तब तुम्हारा आत्मविश्वास चमकने लगता है। उम्र या हालात कभी रुकावट नहीं होते, रुकावट तो मन की होती है। जो औरत कुछ हर दिन नया सीखती है वो कभी पुरानी नहीं होती। उसका मन हमेशा जवान रहता है, उसकी सोच हमेशा ताज़ी रहती है। इसलिए सीखना मत छोड़ो, क्योंकि ज़िंदगी का हर दिन एक सबक लेकर आता है। खुद के अस्तित्व पर गर्व करो, और अंत में सबसे बड़ी, सबसे गहरी आदत, खुद पर गर्व करना। तुम एक औरत हो, जीवन देने वाली, दर्द सहने वाली, दुनिया को आकार देने वाली। तुम्हारा अस्तित्व किसी के नाम से नहीं, तुम्हारे कर्मों से बनता है। खुद पर गर्व करना मतलब ये समझना कि तुम कम नहीं हो, चाहे घर संभालना हो या रिश्ते निभाना हो। तुम हर जगह अपनी रोशनी बिखेरती हो। खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारे बिना ये घर, ये संसार अधूरा है। जो औरत अपने अस्तित्व को पहचान लेती है वो कभी हार नहीं सकती। तुम वही हो जो टूट कर भी मुस्कुराती हैं, गिरकर भी उठती हैं, और दूसरों के अंधेरे में दिया बनकर जलती हैं। तो प्यारी बहनों, आज से वादा ये खुद से करो कि अब तुम सिर्फ सबके लिए नहीं, खुद के लिए भी जियोगी। अब तुम अपनी आवाज़ नहीं दबाओगी, अपने सपनों को नहीं भूलोगी, और अपनी मुस्कान किसी हालात के भरोसे नहीं छोड़ोगी। क्योंकि जब एक औरत खुद से प्यार करना, खुद से अपने ऊपर भरोसा करना, खुद के लिए जीना सीख लेती है, तो दुनिया अपने आप उसके कर्मों के निशान पहचान लेती है। तुम वही औरत हो जो अपने परिवार की नींव हो, अपने बच्चों की प्रेरणा है, और अपनी ज़िंदगी की रानी है।
अब वक्त है उठने का, दमकने का। तो प्यारी बहनों, ये थी 20 पावरफुल हैबिट्स जो आपको खुद के लिए जीना सिखाती है। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। जब आप अपने लिए जिएंगी, खुद से प्यार करेंगी और इन आदतों को अपनाएंगी, तो दुनिया भी आपके पीछे आएगी। ये जर्नी सिर्फ आज ही शुरू होती है, इसलिए अभी से कदम उठाएं और अपने जीवन को खुशियों और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी हैबिट सबसे पहले अपनाएंगी।